भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने और जिम्मेदार नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बन गई, 400 सीट मिल गई, तो हम लोग संविधान को हटाकर नया संविधान बना लेंगे। किसान के खेत की जुताई पहले 400 रुपये में 1 बीघा खेत जुत जाता था, आज खेत की जुताई 1000 रुपया लगेगा। 200 के नीचे मोदी रहेंगे, उनका पूरा गठबंधन 200 के नीचे रहेगा। सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। आज मोदी जी उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पू में पैसा भर भर के ले जाके कांग्रेस पार्टी को चंदा दे रहे हैं। 13 में 7 सीट तो गठबंधन जीत रहा, जहां 13 में 13 उनकी थी। हालत उनकी खराब है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गाजीपुर के सांसद और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी जी। आइए जानते हैं उनसे। सर, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान? जनता से जो वादा किया था, सरकार बन जाएगी तो महंगाई खत्म कर देंगे, 2 करोड़ बेरोजगारों को हर साल काम देंगे, देश से भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी खत्म कर देंगे। लेकिन इन मुद्दों पर सरकार पूरी तरह फेल हो गई। बेरोजगार नौजवानों की देश में एक फौज खड़ी है। 10 साल पहले जिनके पास डिग्री थी, अब तो बेचारे की उम्र भी नहीं रही कि वो कहीं कुछ नौकरी के लिए आवेदन कर सके। महंगाई इस कदर बढ़ गई कि 400 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा। जो पेट्रोल 100 रुपया और डीजल 90 रुपया, उसकी वजह से जीवन में हर चीज़ें महंगी हो गई। किसानों की आमदनी दुगुना करने की बात कही गई थी। आज किसानों का दुर्दशा ये हो गई है कि 50 किलो की यूरिया की बोरिया से 10 किलो कब मोदी जी की सरकार ने कम करा दिया, ये किसान अवाक है। किसान के खेत की जुताई पहले 400 रुपये में 1 बीघा खेत जुत जाता था, आज खेत की जुताई 1000 रुपया लग रही। दवाएं महंगी हो गई हैं, किसान त्रस्त है, बच्चों की फीस बढ़ गई है स्कूलों की। यही मुद्दे हैं हमारे चुनाव के, और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने और जिम्मेदार नेताओं ने सार्वजनिक मंचों पर बयान दिया है कि अगर हमारी सरकार बन गई, 400 सीट मिल गई, तो हम लोग संविधान को हटाकर नया संविधान बना लेंगे। जाहिर सी बात है कि संविधान में ही यह लोकतंत्र की व्यवस्था का, और जब संविधान नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। ये लोग देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, और जनता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को अपना सबसे पवित्र ग्रंथ मानती है। ये हमारे चुनाव का मुद्दा है। सर, बीजेपी इस बार कह रही है 400 के पार, क्या कैसे देखते हैं? सपना है। 3 राउंड का चुनाव हो गया, उल्टी गिनती शुरू है। इस चुनाव के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। मोदी की सरकार 100% जा रही है। 200 के नीचे मोदी रहेंगे, उनका पूरा गठबंधन 200 के नीचे रहेगा। सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है, और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 4 तारीख की गणना में अगर बहुमत इंडिया गठबंधन को मिलती है, तो 15 अगस्त से पहले देश में जो 30 लाख पद रिक्त हैं, उन पदों के लिए देश के जो बेरोजगार नौजवान ठोकर खा रहे हैं, सबसे पहले 30 लाख पदों पर उन बेरोजगार नौजवानों की भर्ती करने का काम किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो में वादा किया गया है कि 6 महीने में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। सर, योगी जी कह रहे हैं कि 3 चरण का चुनाव हो चुका है, गठबंधन ने, विपक्ष ने अभी से ही अपनी हार मानी। अब देखिए क्या कहा जाए। ज़बानी जंग में और मीडिया के माध्यम से प्रचार कराने में वो लोग आगे हैं, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रही। वो अडानी, वो अंबानी जो 10 साल से सारा मक्खन मलाई खा गए देश का, आज मोदी जी उन्हीं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अडानी और अंबानी टेम्पू में पैसा भर भर के ले जाके कांग्रेस पार्टी को चंदा दे रहे हैं। अब ये फ्रस्ट्रेटेड ये लोग हैं, और हार गया इंडिया गठबंधन, ये तो उल्टी बात है। हर राउंड के बाद मोदी जी और उनकी टीम की हालत खराब हो रही है। 13 सीटों में 13 सीट 19 में वही लोग जीते थे, लेकिन इस बात की सिचुएशन चेंज है। इस बार उन्नाव में गठबंधन जीत रहा, इस बार
लखीमपुर में गठबंधन जीत रहा, इस बार सीतापुर में गठबंधन जीत रहा, इस बार एटावा में गठबंधन जीत रहा, इस बार कन्नौज में गठबंधन जीत रहा, 13 में 7 सीट तो गठबंधन जीत रहा, जहां 13 में 13 उनकी थी। हालत उनकी खराब है, उल्टा बोल रहे हैं, उल्टी सांस चल रही है। सर कयास लगाया जा रहा है, आपकी बेटी प्रचार प्रसार कर रही हैं, कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव वो लड़ें। देखिए, कयास नहीं लगाया जा रहा, षड्यंत्र भी किया जा रहा। बेटी मेरा चुनाव प्रचार कर रही है, इसमें बुराई क्या है? मेरे पास भगवान ने 3 बेटियां दी हैं। अगर वो मेरे लिए वोट मांग रही हैं, मेरा प्रचार कर रही हैं, तो इसमें कष्ट क्या है भाई? बेटे तो हर क्षेत्र में आगे हैं ही, लेकिन आज के युग में बेटियां किसी से पीछे तो नहीं रह गई। रहा चुनाव लड़ने का सवाल, वो उस कंडीशन में होगा जब हमारे साथ कोई अनहोनी या कोई बचपात हो जाए, तब भी मेरी नस्ल उनसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हम पीछे हटने वाले नहीं। उस कंडीशन में मैं हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। मेरे नाम से डर क्यों लगता है योगी को और मोदी को? हमको लड़ने दें, भेज दें अपने लेफ्टिनेंट को, आके लड़ ले। अभी पर्चा भरने का समय है। सर एक आखिरी सवाल, एक वीडियो में आपने कहा था ये जो मैं संपत्ति बेच के चुनाव लड़ दूंगा, ये क्या मामला? नहीं, ये तो आप सरकार खुद ही ढिढोरा पीट रही है और कह रही है, और दुनिया भी जान रही है कि हमारी आय के सारे स्रोतों को इन्होंने बंद कर दिया। यानी कोई ऐसा स्रोत नहीं छोड़ा जिससे कि हमें 2 पैसे की इनकम हो, रोजी रोजगार हो। जो ये मुकदमाबाजी हुई जिसमें सज़ा करा दिया और उसके बाद जेल भेज दिया, निकले हम, हाई कोर्ट से जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत तो मिल गई कि आपका सांसद पद बहाल और आप चुनाव भी लड़ने के लिए योग्य, और सज़ा जो थी 4 साल की, वो 4 साल की सज़ा निलंबित रहेगी जब तक कि अपील का निस्तारण न हो जाए। लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको भत्ता नहीं मिलेगा, आप हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं कर सकते, आप ट्रेन में भी सुविधा नहीं ले सकते। तो मैं तो न ट्रेन की सुविधा ले रहा हूँ, न जहाज़ की सुविधा ले रहा हूँ, न टेलीफोन की सुविधा ले रहा हूँ, एक सांसद को जो मिलती है, और न तनख्वाह ले रहा हूँ और न भत्ता ले रहा हूँ। लेकिन हमारे क्षेत्र की जो जनता है ना, बड़ी दिलदार जनता है। वो धन दौलत से गरीब है, लेकिन ईमान से बहुत मजबूत है। कदम कदम पर मेरा साथ दे रही है। जहाँ लोग लाखों खर्च करके भी जो काम नहीं कर पाएंगे, वो मैं इच्छा कर दूंगा तो ये जनता की मदद से अपने आप वो मेरा काम हो जाएगा। नाव नोडा से बात करने के लिए धन्यवाद।